Good morning, students. My name is Pulkit Gupta. In this video, we will discuss about caste system in India. In previous video, we discussed about discrimination against gender and caste. But in this video, we will discuss about caste system of India कि किस तरह से caste system इंडिया के अंदर बना रहा काफ़ी टाइम से और how it affect India in different manners. किस तरह से caste system ने इफेक्ट किया इंडिया को. So जैसे ही ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया से चले गए तो ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी कुछ एक ऐसे स्टीरियोटाइप्स थे, कुछ एक ऐसी विचारधाराएं थी जिसके अकॉर्डिंग लोगों को दूसरे लोगों से अलग माना जाता था. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि पहले के जो ब्राह्मण लोग थे वो ब्राह्मण लोग को प्योर माना जाता था. उसके अलावा दूसरी कास्ट के लोगों को इम्प्योर माना जाता था इन कंपैरिजन ऑफ ब्राह्मण्स के. तो अब क्या था कि जो ब्राह्मण थे वो तो प्योर हैं, दूसरे कास्ट वाले इम्प्योर हैं. तो जिस वेल का यूज, जिस कुएं का यूज ब्राह्मण्स कर रहे हैं उन उस कुएं का यूज दूसरे कास्ट वाले लोग नहीं कर सकते, जिनको हम अनटचेबल्स के नाम से भी जानते हैं. तो इस तरह की कुछ बनी हुई थी विचारधाराएं लोगों के मन में कि जिस तरह जो भी वेल है, जो भी कुआं है, वो अगर वो ब्राह्मण उसको यूज कर रहे हैं तो अनटचेबल उसको यूज नहीं करेंगे. अगर कोई फूड या किसी और चीज पर ब्राह्मण्स का हक है या ब्राह्मण्स की जगह है वो, तो उसको अनटचेबल वहां यूज किसी भी तरह से नहीं कर सकते हैं. अगर किसी जगह पर अनटचेबल बैठ गए तो ब्राह्मण्स वहां नहीं बैठेंगे. तो ये कुछ स्टीरियोटाइप्स थे जो इंडिया के अंदर बने हुए थे और जो इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम को खराब कर रहे थे, हमारे इंडिया को वीक कर रहे थे काफी मैनर में. तो इस चीज के लिए एक एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है वो है भीमराव अंबेडकर का. भीमराव अंबेडकर के बारे में बता रखा है. आप सभी लोग जानते हैं बी आर अम्बेडकर को, तो उनके बारे में हम बात करेंगे, उनकी एक स्टोरी बताएंगे. तो बी आर अम्बेडकर जो थे वो भी अनटचेबल थे. अनटचेबल मीन्स वो भी एक छोटी कास्ट से बिलोंग करते थे. तो जब बी आर अम्बेडकर कास्ट सिस्टम के बारे में उनको पता लगा तो उन्होंने इस चीज को पूरी तरह से अपोज किया, पूरी तरह से उन्होंने इस चीज को खत्म करने की कोशिश की. अपने अपने मिनिस्टर्स को बोला, अपने जो उनके हेल्पर्स थे उनको बोला कि इस चीज को हमने बिल्कुल अपोज करना है, कास्ट सिस्टम को इंडिया से खत्म करना है. तो लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे इस चीज के अंदर. तो आफ्टर दैट हुआ क्या, एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं बी आर अम्बेडकर जी. तो एक दिन बी आर अम्बेडकर अपने ब्रदर के साथ, ध्यान से सुनिएगा, एक दिन बी आर अम्बेडकर अपने ब्रदर के साथ अपने फादर को मिलने किसी स्टेशन, आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं. और जब वो वहां पर स्टेशन पर उतरते हैं, रेलवे स्टेशन पर जब वो उतरते हैं वहां पे, तो रेलवे स्टेशन पे वो काफी देर खड़े रहते हैं वहां पे, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि उनके पिता जो रहते हैं वो एड्रेस किस जगह पे है, उन्हें इस तरफ जाना है या उन्हें इस तरफ जाना है. तो वो उसी जगह पर, उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े रहते हैं. काफी देर बीतने के बाद वहां पे एक स्टेशन मास्टर आता है. स्टेशन मास्टर, तो स्टेशन मास्टर आके उन्हें पूछता है कि भाई तुम यहाँ क्यों खड़े हो. जैसा कि बी आर अम्बेडकर और उसके ब्रदर ने अच्छे कपड़े डाले हुए थे, तो जो स्टेशन मास्टर था तो उन्हें नहीं पता था कि बी आर अम्बेडकर अनटचेबल है. उन्होंने, स्टेशन मास्टर ने बी आर अम्बेडकर से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो. तो बी आर अम्बेडकर बताते हैं कि उन्हें अपने फादर के पास जाना है लेकिन उन्हें रास्ता नहीं पता, तो इसलिए वो वहां पर खड़े हैं. तो स्टेशन मास्टर उनसे पूछ लेता है कि तुम्हारी कास्ट क्या है. तो जैसे ही बी आर अम्बेडकर बताते हैं कि वो अनटचेबल हैं या वो दलित हैं, एक दलित भी बोला जाता था अनटचेबल्स को, तो दलित हैं. तो जैसे ही वो बी आर अम्बेडकर जी ये बात बोलते हैं तो स्टेशन मास्टर भागकर अपने कमरे में चला जाता है और उनकी हेल्प किसी तरह से नहीं करता, उन्हें नहीं बताता कि उन्हें किस तरफ जाना है. कुछ देर बीतने के बाद बी आर अम्बेडकर जी सोचते हैं कि क्यों ना किसी रिक्शा वाले को या तोंगा ड्राइवर को पूछा जाए कि भाई किस तरफ ये रास्ता है. तो तोंगा ड्राइवर से वो पूछते हैं, उनको बोलते हैं कि हमें छोड़ाइए, लेकिन जो तोंगा ड्राइवर हैं या टांगा ड्राइवर हैं वो उनको मना कर देते हैं वहाँ पर छोड़ने से, क्योंकि वो अनटचेबल हैं. अब बी आर अम्बेडकर जी बोलते हैं भाई हम तुमको 2 गुना किराया दे देंगे, हमें प्लीज छोड़ दीजिए हमारी जगह पर. लेकिन तोंगा ड्राइवर उन्हें मना कर देते हैं क्लियरली कि हम आपको नहीं छोड़ सकते. तो एग्जैक्टली इस कंडीशन में हो क्या रहा है, एग्जैक्टली इस कंडीशन में हो ये रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अनटचेबल होने के कारण बी आर अम्बेडकर जी को स्टेशन मास्टर ने इग्नोर किया, तोंगा ड्राइवर ने इग्नोर किया, और एज अ चाइल्ड बी आर अम्बेडकर को बहुत बुरा लगा होगा. ये हम सब सोच सकते हैं कि किस तरह से उनको इग्नोर किया जा रहा था सिर्फ अनटचेबल होने के कारण. तो इस तरह के कास्ट सिस्टम जो इंडिया के अंदर बने हुए थे वो इंडिया की स्ट्रेंथ को कमजोर कर रहे थे, इंडिया को वीक कर रहे थे डिफरेंट मैनर्स में.
तो डिफरेंट लीडर्स ने, डिफरेंट मिनिस्टर्स ने ये कोशिश की कि क्यों ना जो कास्ट सिस्टम है उसको खत्म कर दिया जाए, टू रिमूव कास्ट सिस्टम फ्रॉम इंडिया। रिमूव करना चाहते थे वो इंडिया में से कास्ट सिस्टम को। तो उन्होंने कास्ट सिस्टम को रिमूव करने के लिए किया क्या, उन्होंने जो डिफरेंट प्रेजुडिस बने हुए थे, जो डिफरेंट स्टीरियोटाइप्स बने हुए थे, उनको खत्म करने की कोशिश की। अब एग्जैक्टली होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कास्ट सिस्टम से होगा क्या, कास्ट सिस्टम का इफेक्ट क्या पड़ेगा। कास्ट सिस्टम के कारण न्यू स्टीरियोटाइप्स बनेंगे, मतलब लोगों की विचारधारा बनेगी कि ये लोग जो हैं इस तरह से हैं, ये लोग ऐसे हैं, इनके साथ बैठना नहीं है, इनके साथ बात नहीं करनी है। स्टीरियोटाइप्स बनेंगे। उसके अलावा इनइक्वालिटी की जाएगी सभी के साथ। हो सकता है उन लोगों को गुस्सा आ जाए, एंगर बढ़ेगा, वायलेंस बढ़ेगी। तो ये कुछ ऐसे चीज हैं जो सिर्फ कास्ट सिस्टम की वजह से हो रही है। स्टीरियोटाइप्स बन रहे हैं, इनइक्वालिटी की जा रही है, एंगर आ रहा है, वायलेंस हो रहा है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, कास्ट सिस्टम की वजह से। अगर कास्ट सिस्टम नहीं होगा तो ये सब भी नहीं होगा। तो मिनिस्टर्स, जो लीडर्स थे हमारे यहाँ मिनिस्टर्स थे, उन्होंने कोशिश की कि कास्ट सिस्टम को खत्म करना है। एक फ्रेश एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर आप अपनी क्लास में बैठे हैं, स्कूल क्लास में, आपको मैटर नहीं करता कि आपके साथ कौन सा बच्चा बैठा है और उसकी कास्ट क्या है, क्या वो ब्राह्मण है या नहीं है, क्या वो किसी अनटचेबल या दलित समाज से तो नहीं है, हमें इफेक्ट नहीं पड़ता। बिकॉज क्योंकि हम इंडिया से कास्ट सिस्टम को खत्म कर चुके हैं काफी हद तक। प्रॉपरली नहीं कह पाएंगे, लेकिन काफी हद तक हम क्या कर चुके हैं, कास्ट सिस्टम को रिमूव कर चुके हैं इंडिया में से। तो कास्ट सिस्टम ने कैसे वीक किया हमारे इंडिया को, कैसे इसने इफेक्ट किया हमारी लाइफ को, तो इसके बारे में हमने आज इस चैप्टर में पढ़ा। होप आपको समझ आया होगा और आपने इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर लेना है। थैंक यू।